तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। भरत तिवारी के इनकाउंटर के मामले में बिहार पुलिस का एक सबसे बड़ा झूठ सामने आया। अगर कैमरा न होता और कुछ चीजें रिकॉर्ड न होती तो इस झूठ पर किसी को शक भी नहीं होता। आमतौर पर जब भी किसी का एनकाउंटर होता तो क्या कहानी पुलिस की तरफ से आती है? वही 2-3 घिसी पिटी लाइनें। पहली, कि अपराधी को हम ले जा रहे थे, उसने पुलिस वालों के हथियार छीने, गोली चलाने की कोशिश की, आत्मरक्षा में हमने गोली चलाई, अपराधी मारा गया। दूसरी, कि अपराधी सामने था, पुलिस वाले ने कहा हथियार डाल दो, हमने उसे कहा सरेंडर कर दो, वो माना नहीं, उल्टे पुलिस वालों पे गोली चलाने लगा, इसलिए हमने उसे गोली मार दी। तीसरा, अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, हमने उसे रुकने के लिए कहा, वार्निंग दी, लेकिन वो रुका नहीं। जवाब में हमने गोली चलाई उसे पकड़ने के लिए और वो मारा गया। यही सारी दलीलें घूम फिर के यही 2-3 होती हैं, चौथा पांचवा कुछ नहीं होता। भरत तिवारी के मामले में बिहार पुलिस मार खा गई और ये बताने के लिए, साबित करने के लिए आज आपको 2 चीजें दिखाऊंगा जिससे बिहार पुलिस का पूरा झूठ खुल जाएगा। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। 17 जून की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में ये साफ है कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस की जिप्सियां हैं, और दूसरी तरफ जो पहले भी हमने आपको दिखाया, एक सिर्फ पिस्टल नजर आ रहा है और एक आवाज आ रही है। ये पिस्टल इस वक्त भरत तिवारी के हाथ में और आवाज उसी की है। वो लगातार पुलिस वालों से कुछ कह रहा है, अपनी मांगे मानने की बात कर रहा है, आश्वासन भरोसा देने की बात कर रहा है। और काफी देर के बाद आखिरकार भरत तिवारी कहता है ठीक है चलिए, अब मैं हथियार फेंक रहा हूं। पहले ये शॉर्ट वर्जन इसका देखिए, जो शॉर्टर वर्जन है, आखिर में कैसे वो हथियार फेंक रहा है और क्या कहकर फेंक रहा है, इसे आप सुनिए भी और देखिए भी। बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? लीजिए, फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तो आपने सुना, देखा। अब मेरी नजर से देखिए इस पूरी तस्वीर को। आखिर में भरत कहता है कि ठीक है मैं हथियार फेंक रहा हूं। उसने हथियार, ये जो पिस्टल है, हवा में उछाला और जाकर जमीन पर गिरी। अब जहां पर ये पिस्टल गिरी है वहां पे करीब 5 पुलिस वाले खड़े हैं, ज्यादा भी हैं, कुछ शायद कैमरे में दिख नहीं रहे। ध्यान से देखिए कि जो पिस्टल जो भरत तिवारी ने उछाला, फेंका और जमीन पर गिरी, इन पुलिस वालों से कितनी दूरी पर है, कितने कदम की दूरी पर है ये पिस्टल? अंदाजा लगाइए। मुश्किल से 4, 5 या 6 कदम, 7 कदम, इससे ज्यादा दूरी पर नहीं है। मतलब सेकंड में पुलिस वाला कोई भी इस पिस्टल के करीब जाकर पिस्टल को उठा सकता है। और ये याद रखिए कि भरत तिवारी के पास दूसरा कोई हथियार नहीं, यही एक पिस्टल है। तो भरत तिवारी ने ये पिस्टल फेंका, ये पुलिस वालों के ठीक सामने जाकर गिरी, पुलिस वाले इसके करीब। अब अगर आप जहां पिस्टल गिरी और उससे जिस तरफ से ये रिकॉर्ड हो रहा है या कैमरे में शूट हो रहा है, उधर की दूरी देखिए। इस तरफ की दूरी इसलिए देखिए क्योंकि इधर भरत खड़ा है जिसने अभी भी ये पिस्टल फेंकी है। अब इधर से जहां पर पिस्टल गिरी है उसकी दूरी नापिए और जहां पुलिस वालों के सामने पड़ी है उसकी दूरी नापिए। अब बताइए दोनों में से ज्यादा करीब कौन है, पुलिस वाले या भरत? 2-3 बार इस तस्वीर को आप देख लीजिए और दूरी नाप लीजिए। पहले पुलिस वालों की पिस्टल से दूरी कितनी है, और दूसरी तरफ जिधर से फेंकी गई है वहां पे अभी भी भरत खड़ा हुआ है, वहां से इस पिस्टल तक की दूरी कितनी है। अब एक और चीज देख लीजिए कि अगर इस पिस्टल को पुलिस वाले उठाएं तो कितनी देर में उठाएंगे, और भरत उठाए तो कितनी देर में उठाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि इस पिस्टल के पहले, सबसे पहले करीब कौन जाएगा दूरी को देखते हुए, पुलिस वाले या भरत? पिस्टल किसके नजदीक है, पुलिस वाले के या भरत के? तो आपने ये तस्वीर देख ली। तो ये तस्वीर है। अब आपको एक तहरीर पढ़ाता हूं, सारा झूठ आपके सामने होगा। तहरीर ये है कि इंस्पेक्टर राजेश हैं
इसी थाने के एसएचओ, जहां पर इस एनकाउंटर का केस दर्ज हुआ है। अब जब इस एनकाउंटर का केस दर्ज हुआ कि एनकाउंटर हुआ 17 जून की करीब सुबह का वक्त था, उसके 2 घंटे के बाद इस मामले में एसएचओ साहब ने, जो कि इंस्पेक्टर भी हैं, वो एक सेल्फ कंप्लेंट लिखते हैं। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं इस वक्त, ये सेल्फ कंप्लेंट है। इनका नाम है इंस्पेक्टर राजेश मलाकर, नाम लिखा हुआ उस कंप्लेंट में, आप देखिएगा। और एसएचओ भी हैं और ये इंस्पेक्टर भी हैं, राजेश मलाकर। इस पर टाइम भी दिया हुआ, दोपहर 12:20 पर ये सेल्फ स्टेटमेंट, यानी कि उनका अपना बयान जो लिखा गया भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर। ये कानूनी दस्तावेज एक पुलिस की तरफ से लिखा गया, और पुलिस भी कौन, एसएचओ, इंस्पेक्टर, और वो भी कौन जो उस एनकाउंटर के वक्त वहां मौजूद है, वो क्या लिख रहा है। अब इस कंप्लेंट की कॉपी आपने देखी, काम की चीज अब आपको पढ़ाता हूं। सेल्फ स्टेटमेंट में इंस्पेक्टर साहब लिखते हैं कि काफी समझाने के बाद भरत तिवारी आखिरकार मानता है और अपने सामने कुछ दूर आगे अपना पिस्टल फेंक देता है। पर जैसे ही पुलिस का एक जवान भरत के फेंके गए पिस्टल को जब्त करने के लिए आगे बढ़ता है, भरत तेजी से दौड़ता है, लपकता है और पिस्टल उठा लेता है। इसके बाद वो पुलिस वालों पर फायर कर देता है। उसने 2 फायर किया। इसके बाद अब पुलिस अपने बचाव में 4 गोली चलाती है, कमर के नीचे, पैरों का निशाना लेकर। ये एसएचओ साहब का सेल्फ स्टेटमेंट है, इंस्पेक्टर राजेश मलाकर का, उसी थाने के। ये कोई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट टाइप की चीज नहीं है। ये उस घटनाक्रम को लेकर जो रिपोर्ट दी जाती है, ये उसका दस्तावेज है। क्या आप अपना सेल्फ स्टेटमेंट दीजिए, अपना बयान दिखाइए। अब इस बयान को पढ़ लिया, अब फिर से वापस उस तस्वीर को आपको दिखाता हूं। इंस्पेक्टर राजेश कह रहे हैं कि काफी समझाने के बाद भरत तिवारी ने अपना पिस्टल सामने की तरफ फेंका, लेकिन इससे पहले फेंका, उसके बाद जैसे ही एक पुलिस वाला उस पिस्टल को उठाने के लिए आगे बढ़ा, उससे पहले ही बहुत ही तेजी से लपकता हुआ भरत आगे आता है, पिस्टल उठाता है और सामने वाले जो पुलिस वाले मौजूद हैं उन पर गोली चला देता है। जवाब में गोली पुलिस चलाती है और इस तरीके से भरत घायल होता है और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है। तब ये दोनों चीज़ आपके सामने रखती हूँ। मुझे लगता है कि शायद जब इंस्पेक्टर साहब ने ये सेल्फ स्टेटमेंट लिखा तो उन्हें पता नहीं था कि ये पूरा एक्शन है ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है। तो उन्होंने शायद ये ध्यान से देखा ही नहीं कि पिस्टल किसके ज़्यादा करीब है, पुलिस वालों के या भरत के। कौन वहाँ पहले लपक कर पहुँच सकता है, कौन जल्दी पहुँच सकता है। ये अगर वीडियो देख लेते तो शायद वो ये बयान लिखते ही नहीं। लेकिन अंधेरे में उन्हें लगा होगा कि ऐसे बयान तो हम पुलिस वालों के लिए बाएं हाथ का खेल, हर एनकाउंटर के बाद लिखते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं। लेकिन चोरी पकड़ी गई। और ये है बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ ये कि भरत पिस्टल फेंकने के बाद दोबारा पिस्टल की तरफ लपकता है, उठाता है और पुलिस वालों पे गोली चलाता है, और पुलिस वाले अपने बचाव में उस पर गोली चलाते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर साफ दिखा रही है कि ये पिस्टल जब भरत फेंकता है उसके बाद ये पिस्टल पुलिस वालों के ज़्यादा करीब है या भरत के। भरत इतनी तेजी से दौड़कर पिस्टल की तरफ लपके और सामने पुलिस वाले हथियारबंद खड़े हुए और उसे लपकता देखते रहें, दौड़ता हुआ देखते रहें और कुछ ना करें, पिस्टल भी ना उठाए, इंतजार करें कि भरत आएगा, पिस्टल उठाएगा, उनके ऊपर गोली चलाएगा और फिर हम उस पर गोली चलाएंगे और उसे मार देंगे। क्या बेवकूफ़ी है। मतलब इसके लिए बाकी कुछ दलील और बाकी कुछ सबूत देने की जरूरत तो है नहीं। तस्वीर आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी किया, पिस्टल जमीन पर है, पुलिस वाले सामने हैं, भरत की दूरी नाप लीजिए, पुलिस वालों से भी नाप लीजिए। यह है बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ। अब आपको एक दूसरे साहब से मिलाते हैं। ये सुधांशु कुमार साहब हैं, बिहार पुलिस के एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था देखते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार के। 5 दिन बाद भरत तिवारी के एनकाउंटर के पहली बार किसी बिहार के पुलिस अफसर ने स्टेटमेंट दिया सामने आकर कैमरे पर। अभी तक सारे पुलिस वाले खामोश थे। पहली बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आते हैं
और जवाब देते हैं। कमाल है। सुधांशु कुमार जी कहते हैं कि एनकाउंटर का सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन पुलिस को अधिकार है एनकाउंटर करने का, और इसीलिए पुलिस एनकाउंटर करती है। फिर उन्होंने इसके ऊपर पूरी अपनी बात रख दी। तो मैं चाहता हूं कि एक बात, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं है, मिनट से भी कम का है। सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं, ये आप सुनिए। जहाँ भी हमारी अपनी जान का खतरा होगा, वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो। मुझे नहीं लगता कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले की जांच के बाद कुछ ऐसा होगा जो चौंकाने वाला हो। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।